Hello everyone, this is Pooja and I welcome you on our YouTube channel that is MTSU Beard Guy. On this particular channel you will get information related to beard information, and this particular channel is especially made for commerce students who are doing beard with commerce subjects like accountancy and business and also economics. So today we will discuss about the commerce subjects. If you are doing beard from commerce background, so this particular video will be for use, and if you are not doing with commerce you may share this video with your commerce students and commerce friends. So today let's discuss about commerce subject first. What is commerce? कॉमर्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, कॉमर्स सब्जेक्ट हमें क्यों पढ़ाया जाता है स्कूल के अंदर, उससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स और उससे रिलेटेड कैरिकुलम क्या होता है, कैरिकुलम के अंदर सारी डिटेल्स कि एक तो सब्जेक्ट कौन कौन से, आपके डिसिप्लिन कौन कौन से होंगे, एंड सेकेंड कि क्या कैरिकुलम, क्या क्या एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, कौन कौन से क्लब्स होने चाहिए, कौन कौन सी कोऑर्डिनेटिव एक्टिविटीज़ होनी चाहिए कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए स्कूल के अंदर। फर्स्ट, कॉमर्स सब्जेक्ट क्यों लाया गया है स्कूल्स के अंदर पढ़ाने के लिए? जैसे आपको पता होगा कि हमारी इकोनॉमी थ्री कैटेगरी के अंदर डिवाइड है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर आता है एग्रीकल्चर फील्ड, जिसके अंदर उसके अंदर एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग, अर्थ से रिलेटेड जो भी अर्थ है, मिट्टी से रिलेटेड, माइनिंग से रिलेटेड जो भी वर्क होता है वो होता है हमारा प्राइमरी सेक्टर के अंदर। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आता है इंडस्ट्रीज, बिजनेस, जहाँ पे उस फर्स्ट फील्ड के अंदर जो वर्क आया उसको ट्रांसफर करके एक नया प्रोडक्ट बनाया जाता है। एंड थर्ड के अंदर आता है बिजनेस सर्विस सेक्टर, जिसके अंदर सर्विसेज आती है लाइक डॉक्टर, नर्सिंग, टीचिंग, ऑल दोज एक्टिविटीज विच सर्व द पीपल हु आर डूइंग, वेदर they are in agriculture, whether they are in industry sector. They serve the people for banking purpose, for financial purpose, and about calling sector. All those comes under tertiary sectors and service sectors. तो सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्री सेक्टर्स को सपोर्ट करने के लिए बिजनेस है। बिजनेस के अंदर आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, क्या क्या आपको पढ़ना होता है, कैसा बिहेवियर पढ़ना होता है, कौन कौन से माइंड सेटअप होते हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं, एक बिजनेस को चलाने के लिए, एक बिजनेस ओपन करने के लिए आपको कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स होती है, क्या क्या प्लानिंग होती है, क्या ऑर्गेनाइजिंग होती है, मैनेजमेंट कैसे करना है, पूरे देश की इकोनॉमी कैसे काम करती है, ये सारे सब्जेक्ट्स, ये सारे डिसिप्लिन आते हैं कॉमर्स बैकग्राउंड के अंदर, कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर। सबसे पहला, सबसे ब्रॉड डिसिप्लिन आता है जो है अकाउंटेंसी, जिसके अंदर आपके बिजनेस की सारी ट्रांजेक्शन को एक रिकॉर्ड करके चलना। जैसे आपको पता होगा कि आप भी हर दिन के अंदर कुछ ना कुछ काम करते हो, अपने पैसों को कहीं कुछ एक्सपेंड करते हो, एक्सपेंडिचर करते हो और कुछ चीज़ें खरीदते हो, कहीं से आपके पास पैसा आता है, लेकिन आपको आइडिया नहीं रहता है कि वो पैसा कहाँ से आ रहा है। जब मंथ के लास्ट में अगर आपसे पूछें कि आपके पास इस महीने कितने पैसा है और कितना आपने एक्सपेंड किया है, तो आप नहीं काउंट कर पाओगे कि कितनी इनकम हुई है, कितना एक्सपेंड हुआ है, क्योंकि ह्यूमन मेमोरी इतना रिकॉल नहीं कर पाएगी। इसीलिए हम अकाउंटेंसी होता है, और अकाउंटेंसी के अंदर होता है जितनी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है, सेलिंग्स, बाइंग, परचेजिंग, ऑल दोज आर रिकॉर्डेड। एंड अकाउंटेंसी एक ब्रॉड सब्जेक्ट है जिसके अंदर बुक कीपिंग भी है, एनालाइजिंग भी है, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन लाइक कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन, ये सारी की प्रोसेस है। नेक्स्ट डिसिप्लिन आता है वो बिजनेस स्टडीज है। बिजनेस स्टडीज का मतलब है कि बिजनेस के बारे में स्टडी करना। अब बिजनेस के बारे में क्या स्टडी करोगे कि लाइक बिजनेस के अंदर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके अंदर क्या क्या प्रोसेस है, कौन कितने टाइप के बिजनेस होते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये सारी कंपनीज कैसे बनती है, क्या इनके रूल्स हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, इनको मैनेजमेंट कौन करता है, कौन डायरेक्टर कौन होते हैं, इनके शेयर होल्डर्स की क्या रिक्वायरमेंट होती है, शेयर होल्डर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, क्या ड्यूटीज़ होती है, कैसे आप किसी को अपॉइंट कर सकते हो, कैसे कंपनी के अंदर स्टाफ सिलेक्शन होता है, कैसे कोई प्लानिंग होती है, स्ट्रेटजीज कैसे बनती हैं, कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स को कैसे वेलफेयर होना चाहिए। जैसे आज मार्केटिंग है, आपने टीवी पे बहुत सारे एडवर्टीजमेंट देखे होंगे, तो वो सारे एडवर्टीजमेंट एडवर्टाइजिंग के थ्रू, मार्केटिंग प्रिंसिपल्स के थ्रू आते हैं कि किस तरीके से कंज्यूमर वेलफेयर किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर वेलफेयर को प्रमोट किया जाए। ये सारी चीज़ें हमें पढ़ाई जाती है बिजनेस स्टडीज़ के अंदर। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन आता है कि इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि एक दो इकोनॉमिक्स टाइप होते हैं, एक माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो लेवल होता है जो इंडिविजुअल लेवल पे, जैसे मेरा इनकम, मेरा एक्सपेंडिचर, कि मैं कैसे कोई भी एक सिनेरियो आ रहा है, कोई भी इवेंट आ रहा है तो उसमें कैसे रिस्पॉन्स करूंगी, मेरा जो बिहेवियर है उसको एनालाइज करना, वो होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर मतलब मैक्रो का मतलब होता है लार्ज स्केल, पूरे देश की जीडीपी, पूरे देश की इनकम, पूरे देश का एक्सपेंडिचर, और पूरा देश कैसे, उसका क्या कंज्यूमर इंडेक्स है, क्या प्राइजेस चल रही है, कैसे प्राइस और डिमांड का रिलेशन होगा, कैसे कंज्यूमर बिहेव
बिहेव कर रहा है, ये पूरे देश की इकोनॉमी होती है। अगर अपने लेवल पे एक इंडिविजुअल के लेवल पे है तो वो होगी माइक्रो इकोनॉमिक्स, और मैक्रो मीन्स एक पूरे वर्ल्ड के या फिर इंडिया के लेवल पे बात कर रहे हैं तो वो होगी मैक्रो इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ाई जाती है उसके बहुत सारे रीजंस है। फर्स्ट, आप जो भी मार्केट के अंदर बिहेवियर्स है, प्राइस है, कैसे सप्लाई होती है, कैसे डिमांड बढ़ती है, कैसे प्राइस और सप्लाई इक्वल होते हैं, उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं, कैसे ये प्राइसेस डिसाइड होती है, कैसे वेलफेयर स्कीम्स लाई जाती है गवर्नमेंट्स के थ्रू, कैसे मनरेगा नरेगा ये सारी स्कीम्स वर्क करती है, क्या इनके वेलफेयर प्लान्स होते हैं, ये सारी डिटेल स्टडी हमें इकोनॉमिक्स के थ्रू पढ़ाई जाती है। जैसे पूरे देश की नेशनल इनकम काउंट करनी है, जैसे हम अपने परिवार के अंदर नेशनल इनकम मतलब अपने परिवार की इनकम निकालेंगे, मतलब अपने पापा की, अगर आप कमा रहे हो तो आपकी इनकम टोटल काउंट कर लोगे तो आपकी फैमिली इनकम आ जाएगी। वहीं देश की इनकम निकालनी है तो उसके क्या मेथड्स हैं, क्या प्रोसीजर्स हैं, किन चीज़ों को हमें इंक्लूड करना है, किन चीज़ों को एक्सक्लूड करना है, ये सारी चीज़ें हमें इकोनॉमिक के अंदर सिखाई जाती है। और क्यों सिखाई जाती है? ताकि आपको बिजनेस फील्ड के अंदर जाना है कि देश के अंदर कैसे काम हो रहा है, कि इकोनॉमी कैसे बढ़ानी है, ये सारी चीज़ें हम अच्छे से इंक्रीज कर पाए, अच्छे से प्रोडक्टिव बन पाए, हम एक देश के लिए एसेट बने, लाइबिलिटी नहीं। और एसेट और लाइबिलिटी की अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कर सकते हो, मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूंगी, ताकि आपको बेसिक जो अकाउंटेंसी बिजनेस की फील्ड के जो बेसिक टर्म्स है, लाइक अकाउंटेंसी हो गया, एसेट एंड लाइबिलिटी हो गए, बैलेंस शीट हो गया, अगर इनके बारे में आइडिया नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कर सकते हो, मैं उनका रिप्लाई दे दूंगी या फिर वीडियो बना के नॉलेज शेयर कर दूंगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। थैंक यू।